और बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर 700 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। रावजी बाजार थाने में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला पर भी एफआईआर। शासकीय काम में बाधा डालने पर मामला दर्ज किया गया है। कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया था। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध में निकाली थी मौन रैली। तो फिलहाल इन कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कांग्रेस के 700 कार्यकर्ता जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। इंदौर में रावजी बाजार थाने में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और विधायक संजय शुक्ला पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। शासकीय काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। इन पर कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया था। इंदौर में 700 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार आरक्षण लागू करने के लिए प्रदेश के एडवोकेट जनरल से सलाह कर रही है। एडवोकेट जनरल ने सलाह दी है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 2 मामलों में स्टे दिया है। नीट की परीक्षा और पीएससी द्वारा ली जाने वाली मेडिकल ऑफिसर की भर्ती को लेकर एडवोकेट जनरल की सलाह के बाद सरकार अन्य विभागों में जहां आरक्षण लागू करने को लेकर स्टे नहीं है, वहां आरक्षण लागू करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार हाईकोर्ट लगे स्टे को खत्म करवाने के लिए जहां कोर्ट में आवेदन दे चुकी है, वहीं कोर्ट में मामले को खत्म करवाने के लिए देश के वरिष्ठ वकीलों से इस मामले पर चर्चा भी कर रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार बाबाओं की चर्चा बनी रहती है। उपचुनाव से पहले एक बार फिर बाबाओं की एंट्री होने लगी है। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने मिर्ची बाबा से मुलाकात की। ऐसे में 2019 के बाद एक बार फिर से मिर्ची बाबा ने एंट्री मारी है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं, बाबाओं की भूमिका बढ़ जाती है। 2018 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव, दोनों चुनाव में बाबाओं की भूमिका रही है। इन चुनावों में कंप्यूटर बाबा और मिर्ची बाबा ने कांग्रेस के लिए जमकर प्रचार किया था। मिर्ची बाबा लोकसभा चुनाव के दौरान उस वक्त चर्चा में आए थे, जब उन्होंने ऐलान किया कि दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं जीते तो वो समाधि ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना तो दिग्विजय सिंह चुनाव जीते और ना मिर्ची बाबा ने समाधि ली। उपचुनाव की आहट आते ही एक बार फिर बाबाओं की भूमिका बढ़ने लगी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मिर्ची बाबा से मुलाकात की तो बीजेपी को तंज का मौका मिल गया। दिग्विजय सिंह जी का हश्र हुआ था भोपाल में, वही कमलनाथ जी का हुआ। दिग्विजय सिंह जी का हश्र हुआ था भोपाल में, वही कमलनाथ जी का हुआ। वहीं नरोत्तम मिश्रा के तंज पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मिर्ची बाबा के घर जाने से बीजेपी और नरोत्तम मिश्रा को क्यों मिर्ची लग रही है। जैसे कमलनाथ जी का मिर्ची बाबा के वहाँ जाने का कार्यक्रम तय हुआ, पूरी भाजपा चालू हो गई। ऐसी मिर्ची लगी जोर के, कोई क्या लिख रहा है, कोई कौन सा तंज कस रहा है। अरे नरोत्तम जी, मिर्ची बाबा से इतनी आपको मिर्ची लगती है, ये तो हमने सुना था, लेकिन देख लिया। मिर्ची बाबा एक संत हैं, समाज हित के काम करते हैं, वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। यदि आपको मिर्ची लग रही तो स्वागत है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस लंबे समय से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है। आगे होने वाले उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए कांग्रेस एक बार फिर बाबाओं को साध कर हिंदू वोटों को साधने की कोशिश में लगी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में इन बाबाओं की क्या भूमिका होती है और कांग्रेस को इसका फायदा मिलता है या नहीं। मध्य प्रदेश की सियासत में बाबाओं का लगातार नाता रहा है। अब एक बार फिर से मिर्ची बाबा ने मध्य प्रदेश की सियासत में एंट्री ले ली है। दरअसल आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मिर्ची बाबा से भोपाल में मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर नरोत्तम मिश्रा यानी कि गृह मंत्री का कहना है कि 2019 में मिर्ची बाबा ने दिग्विजय सिंह को डुबाया था, अब कमलनाथ को डुबोएंगे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जब मिर्ची बाबा से कमलनाथ ने मुलाकात की है तो बीजेपी को आखिर मिर्ची क्यों लग रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ